जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पटनी टॉप हिल स्टेशन के बारे में। कैसे आप पटनी टॉप हिल स्टेशन जा सकते हैं, पटनी टॉप हिल स्टेशन में रुकने की क्या व्यवस्था है, पटनी टॉप हिल स्टेशन में बर्फबारी कब होती है, पटनी टॉप हिल स्टेशन पहुंचने के बाद आप कौन कौन सी स्नो स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले भक्त अधिकतम पटनी टॉप हिल स्टेशन जाते हैं, तो कैसे आप कटरा पहुंचने के बाद पटनी टॉप हिल स्टेशन जा सकते हैं। कटरा से बाई बस अगर आप जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, प्राइवेट टैक्सी करके जाना है तो कैसे जाएंगे, अगर आप ट्रेवलर से जाते हैं तो कैसे जाएंगे, और कितने दिन की ट्रिप आपको प्लान करनी चाहिए पटनी टॉप की। और अगर आप पटनी टॉप में एक नाइट का स्टे करना चाहते हैं तो कैसे आप एक नाइट का स्टे कर सकते हैं, पटनी टॉप में खाने पीने की क्या व्यवस्थाएं। इसके अलावा पटनी टॉप पहुंचने के बाद आप कैसे कैसे पूरा पटनी टॉप विजिट कर सकते हैं, पटनी टॉप के टूरिस्ट प्लेसेस क्या हैं, और पटनी टॉप में भारत का हाईएस्ट रोपवे भी है जिसे स्काई व्यू पॉइंट बोला जाता है, तो आप कैसे रोपवे की टिकट निकाल सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आज आपको हमारे इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैसे जाएं। पटनी टॉप जम्मू कश्मीर राज्य का बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है। यह जम्मू से 112 किलोमीटर, उधमपुर से 45 किलोमीटर, तो कटरा से मात्र 87 किलोमीटर की दूरी पे है। बर्फ और घाटियों के शौकीन लोगों के लिए पटनी टॉप बहुत ही लोकप्रिय जगह है। यहाँ आप 3 तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है बाय ट्रेन। अगर आप अपने शहर से बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो पटनी टॉप का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन उधमपुर में है, जहाँ से पटनी टॉप की दूरी मात्र 45 किलोमीटर की है। तो आप बाय ट्रेन उधमपुर आ जाइए, फिर उधमपुर से आप टैक्सी करके या फिर बस से पटनी टॉप तक जा सकते हैं। अगर आप बस से जाते हैं तो 100 रुपए के आसपास का खर्च आएगा और आप उधमपुर से पटनी टॉप पहुंच जाएंगे। और अगर आप टैक्सी करके जाते हैं प्राइवेट, तो इसके लिए आपको 2000 रुपए से लेकर 2500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप बस से जा रहे हैं तो कई बार तो उधमपुर से सीधे बस मिल जाती है पटनी टॉप की, लेकिन कई बार आपको 2 बसों से पटनी टॉप पहुंचना पड़ता है। मतलब एक जगह जाके आपको बस ड्रॉप करेगी, वहां से दूसरी बस आपको लेनी पड़ेगी, तब जाके आप पटनी टॉप पहुंचते हैं। इसके अलावा अगर आपके शहर से उधमपुर के लिए सीधे ट्रेन नहीं चलती तो फिर आप बाई ट्रेन जम्मू तवी आ जाइए, फिर जम्मू तवी से आप बाई बस या टैक्सी करके पटनी टॉप तक बहुत आसानी से जा सकते हैं। अगर आप जम्मू तवी से बाई बस जाते हैं तो इसके लिए आपको 200 रुपए से लेकर 250 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। और अगर आप प्राइवेट टैक्सी करके जाते हैं जम्मू तवी से पटनी टॉप विजिट करने, तो इसके लिए आपको 3500 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन को जा रहे हैं तो फिर आप कटरा से कैसे पटनी टॉप जाके एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद दूसरे दिन बहुत से भक्त पटनी टॉप घूमने जाते हैं, क्योंकि कटरा के पास में ये सबसे सस्ता और सबसे सुंदर हिल स्टेशन है। कटरा से आप 4 तरीके से पटनी टॉप तक जा सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कटरा से आपको टैक्सी मिल जाती है, जिसके लिए आपको लगभग 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास का चार्ज देना होता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कटरा से पटनी टॉप टूर बुक करके जाना चाहते हैं तो आप टूर बुक करके भी जा सकते हैं। इसके लिए भी आपको 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा कटरा से ही बहुत सारे ट्रेवलर जाते हैं जो 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से चार्ज करते हैं और आपको ये पटनी टॉप ले जाते हैं, वहां पे ड्रॉप कर देते हैं और 4 से 5 घंटे का समय देते हैं। 4 से 5 घंटे में आप पूरा पटनी टॉप विजिट करने के बाद उसी ट्रेवलर से वापस कटरा आ जाते हैं। और कटरा से बस वाले भी ये सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप बस से जाते हैं पूरे दिन भर का पटनी टॉप का टूर करने जाते हैं तो इसके लिए आपको 400 रुपए के आसपास का चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन मैं सजेशन दूंगा, अगर आप कटरा से पटनी टॉप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो फिर आपको बाई ट्रेवलर ही अपनी ट्रिप प्लान करनी चाहिए। प्रति व्यक्ति के हिसाब से 500 रुपए आप दीजिए और बहुत अच्छे से जाइए, पूरा पटनी टॉप विजिट करिए और पटनी टॉप विजिट करने के बाद वापस कटरा आ जाइए। मतलब 500 रुपए में ही आप पूरा पटनी टॉप विजिट करके वापस आ जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर आप पटनी टॉप में नाइट स्टे करना चाहते हैं तो पटनी टॉप में आपको नाइट स्टे करने के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप पटनी टॉप में होटल में रूम लेते हैं तो इसके लिए आपको 1000 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास देना पड़ेगा, लेकिन ये सीजन के हिसाब से अलग अलग हो जाता है। अगर आप जनवरी फरवरी में जा रहे हैं तो फिर आपको ये जो चार्जेस हैं वो 2500 रुपए से लेकर 3000 रुपए के आसपास भी देना पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों, पटनी टॉप में आपको होटल के अलावा हट्स देखने को मिल जाती हैं जिनमें आप नाइट स्टे कर सकते हैं, जिनमें आपको 2 पर्सन 4 पर्सन के लिए अलग अलग हट्स मिलती हैं। तो आप इन हट्स में भी नाइट स्टे कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग चार्ज देने पड़ेंगे। इन हट्स की बुकिंग आप पहले से ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको www.jktdc.com.in पे जाना होगा। इस वेबसाइट पे जाके आप इन हट्स की बुकिंग पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आप इन हट्स में रुकना चाहते हैं जनवरी फरवरी में तो आप ऑनलाइन बुकिंग करके ही पटनी टॉप पहुंचे, नहीं तो आपको इन हट्स में रुकने की सुविधा नहीं मिल पाएगी क्योंकि पहले से ही फुल होती
होती है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपको पटनी टॉप में नाइट स्टे कैसे करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पटनी टॉप जाने वाले अधिकतम लोग एक ही दिन में पूरा पटनी टॉप एक्सप्लोर करके वापस उधमपुर या फिर कटरा आ जाते हैं। तो आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि आप वन डे की ट्रिप ही पटनी टॉप की प्लान करिए, जिसमें आप सुबह सुबह जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे और आपकी पटनी टॉप की जो ट्रिप है वो कम बजट में एक्सप्लोर हो जाएगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पटनी टॉप पहुंच चुके हैं। बात करते हैं पटनी टॉप में आपको कहां कहां जाके विजिट करना है। तो आप पटनी टॉप पहुंचने के बाद सबसे पहले जा सकते हैं चिल्ड्रंस पार्क, जो कि बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ बच्चों के लिए बहुत सारे झूले लगे हुए हैं, तो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आपको चिल्ड्रंस पार्क जरूर जाना चाहिए। गर्मियों के समय में इस पार्क में आपको बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलने वाली है और सर्दियों के समय इस पार्क में पूरी तरीके से आपको स्नो दिखाई देती है, क्योंकि सर्दियों में पटनी टॉप में बहुत ज्यादा स्नोफॉल होता है। इसके अलावा अगर आप पटनी टॉप आने के बाद हॉर्स राइडिंग का मजा लेना चाहते तो आप यहाँ पे इसी पार्क से हॉर्स राइडिंग करके भी जा सकते हैं। हॉर्स राइडिंग वाले आपसे 1400 रुपए से लेकर 2000 रुपए के आसपास का चार्ज बताते हैं और ये आपको ले जाके 8 से 10 जगह विजिट कराते हैं। इसके अलावा अगर आप हॉर्स राइडिंग नहीं करना चाहते हैं, एक दो पॉइंट देखना चाहते हैं, तो आप इसी पार्क से पैदल जाके भी 500 मीटर से लेकर 700 मीटर के आसपास में एप्पल गार्डन बना हुआ, एक गार्डन और बना हुआ, दोनों गार्डन विजिट कर सकते हैं। तो आपका इसमें भी 1000 से 1500 रुपए की बचत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपको जाना है स्काई व्यू पॉइंट, जो कि भारत के अधिकतम हाइट में से एक रोपवे। इस रोपवे से आप जब पहुंचते हैं तो रोपवे से करीब 1149 रुपए के आसपास की आपको टिकट लेनी होती है और रोपवे वाले आपको स्काई व्यू पॉइंट एक जगह है वहां लेके जाते हैं। वहां पे कई प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी कराई जाती है, तो आप वहां पहुंच के 2 से ढाई घंटे बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, फिर वापस स्काई व्यू पॉइंट आ जाते हैं। आप जितनी भी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे से ऊपर को रोपवे जाता है, लेकिन पटनी टॉप जब आप पहुंचते तो आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे को रोपवे आता है। तो ये चीज आपको पटनी टॉप में बहुत ही अच्छी लगने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जनवरी फरवरी में जाते हैं तो पटनी टॉप में आपको बहुत ज्यादा स्नो देखने को मिलने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे आपको रेंट पे कपड़े लेने पड़ेंगे, जैकेट, शूज, ग्लव, ये सारी चीजें आपको पटनी टॉप में किराए पे मिल जाती हैं, जिसके लिए आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए के आसपास देना पड़ता है। फिर आपको जाना है इको ग्रीन पार्क, जहाँ पे आपको चारों तरफ स्नो देखने को मिलेगी और इसी स्नो में आप कई प्रकार की स्नो स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप जा सकते हैं नाग मंदिर, या पटनी टॉप का अति प्राचीन मंदिर है। कहते हैं मंदिर 600 साल पुराना है, तो आपको नाग मंदिर जाके भी विजिट कर लेना है। और दोस्तों अगर आप जनवरी फरवरी के बाद मार्च अप्रैल में जाते हैं और आपको पटनी टॉप में स्नो नहीं मिलती, तो फिर आप पटनी टॉप से करीब 12 किलोमीटर आगे एक जगह पड़ती है नाथा टॉप। नाथा टॉप जाके भी विजिट कर सकते हैं। नाथा टॉप में आपको स्नो देखने को मिल सकती है। और अगर आप अप्रैल से नवंबर में जाते हैं तो फिर आपको ना तो नाथा टॉप में स्नो मिलने वाली है और ना ही पटनी टॉप में स्नो मिलने वाली है। अगर कोई आपसे बताता है कि अप्रैल से नवंबर के बीच में आपको पटनी टॉप या नाथा टॉप में स्नो मिलेगी, भाई तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं पटनी टॉप में खाने पीने की। तो पटनी टॉप में आपको खाने पीने की सारी सुविधा बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे थाल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 150 रुपए से लेकर 200 रुपए में थाल सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड कॉर्नर बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे वनडे की ट्रिप अधिकतम लोग करते हैं। तो यहाँ पहुंचने के बाद मैगी, पास्ता, छोले भटूरे और कुलचे ही खाते, तो आपको इस तरीके की चीजें भी पटनी टॉप में खाने की मिल जाती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपको पटनी टॉप कब जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप स्नो एंजॉय करना चाहते हो तो फिर आपको पटनी टॉप दिसंबर से फरवरी के बीच में जाना चाहिए। इसके अलावा साल भर पटनी टॉप पे टूरिस्ट पहुंचते रहते हैं, क्योंकि वहाँ का जो प्राकृतिक व्यू, वहाँ का जो नेचर व्यू बहुत ही शानदार होता है। तो आप अगर सिर्फ स्नो लवर हैं तो फिर आपको नवंबर से फरवरी के बीच में जाना चाहिए। नहीं, इसके अलावा अगर कभी भी आप माता वैष्णो देवी की ट्रिप पे जाते हैं तो फिर आपको पटनी टॉप जाके जरूर विजिट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तो ये सस्ता हिल स्टेशन है। 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए में बहुत अच्छे से पटनी टॉप विजिट कर लेते हैं वन डे की ट्रिप में। अब बात कर लेते हैं पटनी टॉप में कितना खर्च आता है। तो अगर आप पटनी टॉप पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी नहीं करते हैं, हॉर्स राइडिंग नहीं करते हैं, रोपवे से नहीं जाते हैं, तो फिर आपका जो पटनी टॉप का खर्च आने वाला है वो 500 रुपए आने और जाने का और 100-200 रुपए खाने पीने का मान लो। तो मतलब 500 रुपए से लेकर 700 रुपए में आप बहुत अच्छे से पटनी टॉप एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार की स्पोर्ट एक्टिविटी करते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं, रोपवे पे जाते हैं, तो ये जो सारे खर्च हैं आपकी पटनी टॉप की ट्रिप में इंक्लूड हो जाएंगे। और अगर आप पटनी टॉप की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आपका कोई सवाल है पटनी टॉप से जुड़ा हुआ, तो कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, जिसका जवाब आपको तुरंत ही दिया जाएगा। और आप हमें फेसबुक पेज भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम आईडी भारत के दर्शन पे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही यात्रा से जुड़े हुए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बराबर अपलोड होते रहते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। Subscribe now and press the bell icon.